नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है जब स्कूल के हेडमास्टर ने अपनी ऑफिस में दीवार घड़ी पर नज़र डाली। 1 बज चुका था, लंच ब्रेक का समय था, लेकिन उसने घंटे की आवाज़ नहीं सुनी। क्या प्यून घंटा लगाना भूल गया? उसे ऐसा संदेह हुआ। अचानक मुरली की मधुर धुन सुनाई पड़ी। करीब उसके साथ ही घंटे की आवाज़ भी आई। बच्चे रिसेस का आनंद लेने के लिए दौड़कर बाहर आने लगे। कुछ बच्चे स्कूल के कंपाउंड में एक पेड़ के नीचे एक 9 वर्ष के लड़के को घेर कर खड़े हो गए थे। वह लड़का मुरली बेचने वाला राम था। वह हर रोज़ लंच के समय स्कूल में आया करता था और जैसे ही मुरली बजाना आरंभ करता, प्यून समझ जाता कि घंटा बजाने का समय हो गया है। उसे घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यह दोनों के लिए आदत बन चुकी थी। राम की मुरली की संगीत के बहुत बच्चे प्रशंसक बन गए थे। कुछ ने तो अपना टिफ़िन भी उसके साथ मिलकर खाना शुरू कर दिया था। कुछ अध्यापकों ने इसे पसंद नहीं किया। उनमें से एक थे चौथी कक्षा के क्लास टीचर मी दत्ता। उसे लगा कि मुरली बेचने वाला लड़का आवारा है और यह स्कूल के बच्चों को भी आवारा कर देगा। उसने हेडमास्टर से इस बात की शिकायत की। हेडमास्टर राम के पास पहुंचा और वहां एकत्र बच्चों को डांटकर क्लास में भेज दिया। फिर राम को आंखें दिखाते हुए कहा कि यहाँ से चले जाओ और स्कूल में फिर कभी नहीं आना। राम कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आया। प्यून को उसकी कमी खटकने लगी। हालांकि दोपहर का घंटा बजाने के लिए वह बहुत सावधानी बरतने लगा। बच्चे उदास हो गए क्योंकि वे राम की मुरली के संगीत से वांछित हो गए थे और हर रोज़ उसका स्वाद भी छूट गया था, यद्यपि वह कुछ मिनटों के लिए ही होता था। एक दिन मानो कोई चमत्कार सा हो गया। मुरली की चिर परिचित ध्वनि सुनाई पड़ी। साथ लंच का घंटा भी बज उठा। बच्चे सीधे राम की तरफ दौड़े। आज उसकी बहुत सी मुरलियाँ बिक गई। वह बच्चों को मुरली बजाना सिखा रहा था। मी दत्ता को मुरली वाले की वापसी अच्छी नहीं लगी और वह हेडमास्टर को बुलाकर ले आया। उसे आते देखकर बच्चों की भीड़ तितर-बितर हो गई। कुछ बच्चे अब भी राम के पास मंडरा रहे थे। हेडमास्टर गुस्से में तमतमाता हुआ सीधा राम के पास आया और बिना कुछ बोले उसके गाल पर कसकर एक तमाचा जड़ दिया। वह कुछ क्षणों के लिए हक्का-बक्का हो गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हेडमास्टर घबरा गया। क्या उसने उसे ज़्यादा कठोर सज़ा दे दी? उसने अपना पर्स निकाला और राम की ओर एक नोट बढ़ा दिया, किंतु उसने विनयपूर्वक अस्वीकार कर दिया। सर, मैं भी कभी इस स्कूल की तीसरी कक्षा का छात्र था। एक सड़क दुर्घटना में मेरे माता पिता की अचानक मृत्यु होने के कारण मेरी पढ़ाई रुक गई, क्योंकि अपने माता पिता की मैं एकमात्र संतान था और मेरे परिवार में मेरी देखभाल करने वाला कोई और नहीं है। मुझे गरीबी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैंने मुरली बेचने का फैसला किया। सर, मैं अपने स्कूल को किसी तरह से भूल नहीं पा रहा हूँ और यहाँ के बच्चों के साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है। इसी आकर्षण के कारण मैं यहाँ खिंचा चला आता हूँ। मैं स्कूल के बच्चे से दूर कैसे रह सकता हूँ, किंतु यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं आपके लिए एक समस्या हूँ तो मैं चला जाऊँगा। हेडमास्टर राम की दुख भरी कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए और उसने मी दत्ता की ओर देखा और वह भी स्तंभित थे। मुझे खेद है मेरे बच्चे, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। आप ऐसा मत सोचो कि तुम अनाथ हो। हम लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे। तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। कल स्कूल में आ जाना, तुम्हें चौथी कक्षा में दाखिला मिल जाएगा। हेडमास्टर ने सांत्वना देते हुए प्यार से राम से इस प्रकार कहा। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।